तो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पीएमटी ऑन गोइंग है और सेकंड दोस्तों शेड्यूल आपका आ चुका है इस सप्ताह का। आप लोगों ने शेड्यूल अपना देख लिया होगा। दोस्तों, इसी बीच दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स ने हरियाणा पुलिस की इस भर्ती पर जो पॉलिसी अप्लाई की है, जिसकी वजह से कट ऑफ में रिजर्व कैटेगरी और जनरल में जो फर्क आया है, उसको लेकर कोर्ट केस हुआ है दोस्तों। और उस कोर्ट केस की सुनवाई दोस्तों आने वाली 28 अप्रैल यानी आज से 2 दिन बाद आपकी सुनवाई होनी है। और जो अपडेट वहां से आ रही है वो अपडेट बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को मौका मिल सकता है हरियाणा पुलिस की इस भर्ती में शामिल होने का, जहां पॉलिसी की वजह से आपको प्री स्टेज पर ही एंट्री नहीं मिली है, लेकिन इस कोर्ट केस की वजह से आपको प्री स्टेज पे भी एंट्री मिलेगी और आप मेंस में भी एग्जाम दे पाएंगे। तो क्या है पूरी अपडेट, कौन से केस की मैं बात कर रहा हूं और किस प्रकार से आपको यहां से एंट्री मिल सकती है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको चले लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप हरियाणा के साथ साथ सेंटर की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो रात को 9 बजे हमारी क्लास चलती है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है बस। और यूट्यूब पे जैसे हम लाइव आएंगे 9 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब भी मैं वीडियो लेके आऊं बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं आपको कुछ नहीं पता, तेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है, आज तो कोई बात सच निकली है, ये निकली है। मेरे को एक बात बताइए, आप इतना परेशान क्यों होते हो? है आप कुछ लोगों तो ये तो खाली व्यू के लिए वीडियो बनाता है। भाई, व्यू के लिए ही वीडियो बनती है। वीडियो हमेशा व्यू के लिए ही बनाई जाती है। बात आ रही समझ में? तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के फिर थोड़ा सोच के फिर कमेंट किया करो कोई मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। आप खुद पे एनालिसिस करके फिर कमेंट किया करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। बात आ रही समझ में? अब तुम्हारा फिजिकल में रोल नंबर आया नहीं, तो यहां कमेंट सेक्शन में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने से कोई फायदा नहीं है। जहां बोलने की बारी आती है वहां पे तुम बेच लेते हो। ठीक है, पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बुलाया है पंचकुला, इस प्रकार के मामले पहले भी आए हैं, लेकिन तुम दुम दबा के घर पे पड़े रहते हो। और घर से पड़े पड़े ही कमेंट सेक्शन में बस अपना ज्ञान दे लो या उल्टा सीधा बोल लो। ठीक है, तेरे को कुछ नहीं पता। हमने पीएसटी के बारे में बताया कि भैया पीएसटी की जो अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी और मई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपका पीएसटी भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं अभी पीएसटी हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं है कुछ भी, हम वहां जा रहे हैं। अरे भाई, चेयरमैन साहब ने खुद ही बोला है, तो जाके चेयरमैन साहब का कान पकड़िए ना। है औकात पकड़ने की? नहीं है ना, तो यही भोग लीजिए। ठीक है। कई बच्चे कमेंट करते हैं तू तो ये कह रहा था कि जर्नल की कट ऑफ इतनी जाएगी, बाकियों की कट ऑफ इतनी नीचे जाएगी, मतलब बीसीबी में 60 नंबर पे सिलेक्शन मतलब नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई, हमने तो बोला था। तो पॉलिसी किसने लागू की है? मैंने की है क्या? चेयरमैन साहब ने की है, तो जाके पकड़िए चेयरमैन साहब का कान। है औकात? नहीं है ना। तो बस तो यही है तुम्हारे अंदर, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोल सकते। और यहां भी कमेंट सेक्शन में बोलोगे। फिजिकल तुमसे पास नहीं होता, फिजिकल में तुम्हारा रोल नंबर नहीं आया है, ठीक है, और तुम बात करते हो कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने की, तो थोड़ा सा लिमिट में रहा करो, है ना। जिस स्टेज से तुम गुजर रहे हो अभी फिलहाल, वहां से मैं गुजर चुका हूं, तो ज्ञान थे कम दिया करो। बात आ रही समझ में? फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो, जो अपडेट आपको ठीक से नहीं लगती हो, आप कहीं और स्किप कर सकते हो। जिसका आपको लग रहा है कि उसकी बात सही निकलती है, आप आ जाइए। क्लियर होगी बात? आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये एक केस हुआ है हरियाणा पुलिस की इस भर्ती पर। यहां पे इसकी जो नेक्स्ट डेट है, यहां पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस हरियाणा पुलिस के बारे में बोलते हैं, कौशल कुमार एंड अदर्स स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, यहां पे एडवोकेट जो है रजत मोर है, डिस्ट्रिक्ट इनका रेवाड़ी। ठीक है भैया, लिस्ट टाइप अर्जेंट है। यहाँ पे पेंडिंग 24 अप्रैल को इनकी एक हियरिंग हो चुकी है, लेकिन अगली डेट इनकी 28 अप्रैल दी गई है। ठीक है दोस्तों, एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा, यहां पे इसका जजमेंट अभी थोड़ा सा डिले हो सकता है। क्यों हो सकता है दोस्तों? एक और केस है प्रोमिला वाला, जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 12 मई को होनी है।
अभी इसकी 24 तारीख को यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेजेंट लास्ट डेट ये दे रखी थी 24 तारीख को हुई, उसके बाद अगली डेट आपको मिल गई 12 मई। अब सुप्रीम कोर्ट का तो सीधा सीधा वर्डिक्ट है भाई कि हर स्टेज पर आरक्षण मिलना चाहिए। आप थोड़ा दिमाग खोल के, कानों को खोल के मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी कट ऑफ है भाई। ये बीसीबी की 69 है, ईडब्ल्यूएस की 71 है, जर्नल की 52 नंबर है। अब जो जर्नल कैटेगरी के बच्चे थे जिन्होंने भैया पैसे मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपनी बनवाई ताकि उनको थोड़ा सा फायदा मिलना चाहिए, बात समझ रहे मेरी को। जर्नल ईडब्ल्यूएस में कौन है? जो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने तो इकोनॉमिकल वीक सोसाइटी कौन सी है जो जर्नल से निकल के आई, ईडब्ल्यूएस बना कहां से है? जर्नल के लिए बना है। तो इन लोगों ने भैया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया, यहां पे सरकार ने पॉलिसी दूसरी लगा दी, और यहां पे अब देखिए भैया 19 नंबर का अंतर आ गया यहां पे कट ऑफ में। तो जिस बच्चे का फिजिकल में ही रोल नंबर नहीं आया, प्री स्टेज पर ही रोल नंबर नहीं आया, वो मेंस में आरक्षण लेके क्या करेगा? उसको आरक्षण मिलेगा क्या? जब आपको फिजिकल में नहीं बुलाया तो आप पीएम मतलब एग्जाम के लिए आरक्षण का करेंगे क्या? वहां तो पूछेगा नहीं बच्चा। दिमाग में कुछ बात जा रही है मेरी? आपको ये क्या कह रहे हैं, हरियाणा पुलिस यहां एचएससी क्या लगा रही है कि हम एक स्टेज पर आपको आरक्षण देंगे, चाहे तो आप फिजिकल पे ले लीजिए, चाहे आप मेंस के ले लीजिए। अब फिजिकल पे आपने आरक्षण दिया नहीं, फिजिकल पे आपने लिस्ट लगा दी 71 ईडब्ल्यूएस की, 69 यहां पे बीसीबी की, तो मेंस में करेंगे क्या भाई? मेंस में जो बच्चे बैठेंगे, ये कट ऑफ का मतलब है सबसे लोएस्ट स्कोर, ईडब्ल्यूएस में सबसे नीचे वाले बच्चे के नंबर है इतने, इससे ऊपर वाले हैं सारे के सारे। तो फिर फायदा क्या है? अगर ये प्री स्टेज पर अभी आरक्षण देते, और मैं कह रहा हूं कि भैया जर्नल की कटो, मैं जर्नल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप ये समझिए कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो जर्नल वाले ही हैं, बीसी वालों ने ईडब्ल्यूएस नहीं बनता, एससी वालों का ईडब्ल्यूएस नहीं बनता, ईडब्ल्यूएस बनता है जो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका ही ईडब्ल्यूएस बनता है। तो मैं जर्नल के खिलाफ नहीं, जर्नल से आपको बात कर रहा हूं जो पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान में लगती है। अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि भैया जर्नल कट ऑफ मान लीजिए 60 चली जाती और यहां पे ईडब्ल्यूएस की मान लीजिए 55 आ जाती, बीसीबी की 55 आ जाती, तो लगभग बच्चे यहां पे क्या हो जाते, पीएमटी में शामिल हो जाते। तो फिर मेंस में उनको अपने आप वहां पे और आरक्षण का फायदा मिल जाता। हो सकता है 1-2 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे होती, हो सकता है ऐसा भी हो सकता था फिजिकल पास करने के बावजूद आपका एग्जाम में रोल नंबर ना आता, वो चीज सहन हो जाती। लेकिन यहां पे तो भैया आपको प्री स्टेज पर बाहर कर दिया, आपका तो पीएमटी में ही रोल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो आप सोचिए ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे के 68 नंबर है वो पीएमटी में भी नहीं आया, जबकि जर्नल वाला 52 में आ गया है। और आप ये देखिए जर्नल की छोड़िए, ओएससी की कट ऑफ ही 64 नंबर है, जर्नल से ज्यादा है भैया। तो पॉलिसी पूरी तरह से गलत इसीलिए ही लगाई है एचएससी ने, ताकि आप लोग कोर्ट केस में जाएं, भर्ती कोर्ट में अटके, और लगातार जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा भर्ती पे स्टे लग जाएगा, पेंडिंग रहेगी, आगे का प्रोसेस रुका रहेगा। हरियाणा तो ये चाहता ही है सरकार, एचएससी तो चाहती ही यही थी कि आप कोर्ट में जाएं, भर्ती पर कोर्ट केस हो, फिर पिछली भर्तियों की तरह ही हम भी कोर्ट खेलेंगे और आपको धीरे धीरे 2029 तक आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अभी होगा क्या? अभी यहां पे दो चीज होंगी। पहली चीज, दो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज क्या है दोस्तों, यहां पे जो हो सकती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट पॉलिसी है मतलब पॉसिबिलिटी है कि पैटिशनर को अलाउ कर दो, ठीक है। पैटिशनर जो है अलाउ हो जाएगा, मतलब आपके चाहे ईडब्ल्यूएस में 50 नंबर हैं, 52 नंबर आपने क्वालिफाई कर रहे, अगर आप इस कोर्ट केस में शामिल हो गए हैं, इसमें पैटिशनर बढ़ जाएंगे तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा पीएमटी के लिए। बात आ रही समझ में? पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि इसकी 28 अप्रैल जो डेट है, इसको आगे अगली डेट मिले, मई के आसपास मिले, और तब तक ये यहां पे फाइनल वर्डिक्ट आ जाए कि 12 मई को जजमेंट आ जाए। हाई कोर्ट ने तो दे ही दिया है ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट और दे देगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, पॉलिसी चेंज होगी और आपकी नई पॉलिसी के तहत आपकी कट ऑफ दोबारा से रिवाइज होगी, तो दोबारा से बच्चों को पीएमटी के लिए बुला लिया जाएगा। जिनका पीएमटी हो चुका है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी,
जिनका लिस्ट में रोल नंबर नहीं था उनका रोल नंबर आएगा, उनका पीएमटी करवाया जाएगा, फिर मेंस में 10 गुना की लिस्ट लगेगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अभी मान लीजिए 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। नहीं, वैकेंसी कितनी है? 5500। 1,10,000 बच्चों का पीएमटी होना है फिलहाल, पीएमटी पीएसटी होना है अभी। अब कोर्ट का जजमेंट आ जाए कि भैया सबको ही प्री स्टेज पर भी आरक्षण मिलना चाहिए मान लीजिए, तो होगा क्या भैया? सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, कट ऑफ रिवाइज होगी। जनरल जो रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी बच्चे हैं वो कहां जाएंगे? जनरल में जाएंगे। तो बच्चे तो और आएंगे ना फिजिकल के लिए, तो उनका भी मान लीजिए 10 गुना बच्चे और आ जाते हैं भैया, 10 गुना के अनुसार और लगा लीजिए 55,000 बच्चों का और फिजिकल हो जाएगा। पीएमटी करवा लीजिए। अब पीएमटी पीएसटी पास करने वाले मान लीजिए बच्चे हो जाते हैं 75,000, या मान लीजिए 90,000 ऐसे टोटल बच्चे हो जाएंगे जिन्होंने पीएमटी पीएसटी पास कर लिया है। तो होगा क्या भैया? मेंस में तो कितने बच्चे बैठेंगे? 10 गुना बैठेंगे, तो 90,000 में से 55,000 की लिस्ट लग जाएगी। कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो तब है जब आपको पीएमटी में एंट्री ही नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जब नई लिस्ट लगेगी तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल डाउन जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाने वाली है। आपका 4 से 5 नंबर तक रिजर्व कैटेगरी में 4 से 5 नंबर तक आपकी डाउन जा सकती है। ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा अगर हिंट देना चाहूं, अगर ये कोर्ट केस का जजमेंट सही तरीके से आता है, देखो पैटिशनर को तो अलाउड कर देंगे। अगर कोर्ट ये कहता है कि पैटिशनर को अलाउ कर दो, जजमेंट आएगा पैटिशनर के लिए, तो पैटिशनर फिर इसमें और बन जाएंगे, तो उनको भी मौका मिल जाएगा। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि भैया हर किसी का कोर्ट केस करने की क्षमता नहीं है, हर कोई शामिल नहीं होना चाहता। जजमेंट तो सबके लिए होना चाहिए ना, समानता का अधिकार सबको है। ऐसा थोड़ी जिसने पैटिशनर बना है वही एक इस चीज का फायदा ले सकता है। जजमेंट तो सबके लिए होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी पैटिशनर को फायदा मिलेगा। अगर ये जजमेंट सबके लिए आता है दोस्तों, तो आप मान के चलिए भैया जर्नल की कट ऑफ में थोड़ा सा इजाफा होगा, 55 के आसपास आएगी। हो सकता है जर्नल को इसी पे यहीं रख लें, क्योंकि सारे बच्चे जब जर्नल में जाएंगे तो थोड़ा सा जर्नल की ऊपर नीचे होगी कट ऑफ। ठीक है, AWS में यहां पे लगभग 65 से 66 नंबर तक आपका डाउन जा सकती है। बीसीबी में लगभग 65 नंबर तक आ सकती है। बीसीए की बात करूं 61 नंबर तक आ सकती है। 4 नंबर डाउन हो सकते हैं दोस्तों, अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो। ठीक है भाई, तो फिलहाल आपकी अपडेट ये है, कोर्ट केस है, खुशखबरी आपको मिल सकती है 12 मई के आसपास। उससे पहले खुशखबरी यह है कि पैटिशनर बनिए, पैटिशनर को अलाउ कर देंगे, आपका पीएमटी पीएसटी ले लिया जाएगा। बाद में जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होंगी, फिर उस समय आपको ये लागू करके दे दिया जाएगा। अभी आपका पीएमटी पीएसटी भी लंबा चलने वाला है। अभी लड़कों का होगा, फिर लड़कियों का होगा, फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड का होगा, जेल वार्डर का होगा। तो पीएमटी पीएसटी सभी पोस्टों का थोड़ा लंबा चलेगा। तो ऐसा नहीं कि भैया हमने क्लोज कर दिया है सारा तामझाम, जजमेंट आएगा तो दोबारा से वो चीज हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है भाई, तो अपडेट थी आपको मैंने दे दी है। वीडियो अगर आपको अच्छे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, जजमेंट किस प्रकार का आना चाहिए। और रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैथ की क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।